आगे हम बात करते हैं सेकेंड वेरिएंट डाइसैकेराइड। डाइसैकेराइड्स वो होते हैं जब ये हमारी बॉडी में जाते हैं या जब इनका हाइड्रोलिसिस होता है, जब ये हमारी बॉडी में जाते हैं, ये ऐसे फूड में जहां भी मिलेंगे और जब हम जब उसे खाएंगे, उन फूड को खाएंगे, डाइट को लेंगे तो हमारी बॉडी में जाएंगे या उनका हाइड्रोलिसिस करेंगे तो डाइसैकेराइड वो होंगे जिससे दो मोनोसैकेराइड्स मिलेंगे। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट याद रखना है, जब कोई इस मॉलिक्यूल को यदि मैं हाइड्रोलाइज करता हूं, इस मॉलिक्यूल को मैं खाता हूं, बॉडी में जाने के बाद ये दो मोनोसैकेराइड देता है टूटने के बाद, तो इसका नाम हो जाएगा डाइसैकेराइड। मतलब दो मोनोसैकेराइड से मिल के बनने वाले मॉलिक्यूल को हम क्या बोलेंगे? डाइसैकेराइड बोलेंगे। दो मोनोसैकेराइड मतलब दो ग्लूकोज से या एक ग्लूकोज एक फ्रक्टोज से या ग्लूकोज और एक गैलेक्टोज से। फिर से बोल रहा हूं कि जब भी हम कोई मॉलिक्यूल खाते हैं और वो हाइड्रोलाइज होने के बाद दो मोनोसैकेराइड्स देता है, हम उसे डाइसैकेराइड बोलते हैं। या दो मोनोसैकेराइड आपस में मिलते हैं और एक मॉलिक्यूल जो बनाते हैं हम उसे डाइसैकेराइड बोलते हैं। अब वो जो दो मोनोसैकेराइड्स हैं, हो सकता है उसमें एक ग्लूकोज हो और एक फ्रक्टोज हो सकता है उसमें एक ग्लूकोज हो एक गैलेक्टोज हो सकता है उसमें एक ग्लूकोज हो और दूसरा भी ग्लूकोज हो, कुछ भी आपका हो सकता है, वो आपके डाइट में आपको मिलेगा, लेकिन उसमें दो मोनोसैकेराइड होंगे, तभी हम बोलेंगे उसे डाइसैकेराइड। तो हाइड्रोलाइसिस करने पे दो मॉलिक्यूल आप देता है, मोनोसैकेराइड के देता है, ठीक है। एंड शुगर कंटेन टू मॉलिक्यूल ऑफ, मतलब ऐसा शुगर कंटेन जो दो मॉलिक्यूल देता है मोनोसैकेराइड के, चाहे वो ग्लूकोज ग्लूकोज हो, चाहे वो फ्रक्टोज फ्रक्टोज हो, चाहे ग्लूकोज फ्रक्टोज हो, चाहे ग्लूकोज गैलेक्टोज हो, जो भी आपको मिल सकता है। कॉमनली ग्लूकोज ग्लूकोज होता है और ग्लूकोज फ्रक्टोज होता है, और स्पेसिफिक कंडीशन में हम दूध की बात करें उसमें हमको मिलता है ग्लूकोज एंड गैलेक्टोज, बताऊंगा भी आपको आगे। तो तीन टाइप के डाइसैकेराइड्स होते हैं, एक होता है सुक्रोज, एक होता है माल्टोज और एक होता है लैक्टोज, ठीक है। तीन टाइप के मोनोसैकेराइड्स होते हैं, इंपॉर्टेंटली आपको याद रखना है, लैक्टोज, ठीक है, माल्टोज एंड सुक्रोज। पहले हम देखते हैं सुक्रोज को, सुक्रोज, माल्टोज एंड लैक्टोज। पहले हम देखते हैं सुक्रोज। जो सुक्रोज होता है ये टाइप ऑफ डाइसैकेराइड होता है, ठीक है, टाइप ऑफ डाइसैकेराइड होता है, ठीक है। सुक्रोज जो है उसका एक और नाम होता है टेबल शुगर, उसको हम क्या बोलते हैं? टेबल शुगर बोलते हैं। इसका एक और नाम होता है टेबल शुगर, ठीक है। इसका एक और नाम होता है कैन शुगर, इसका एक और नाम क्या होता है? कैन शुगर, ठीक है। ये हमको शुगर केन से, गन्ने से, शुगर केन से आपको मिलता है। कहां से मिलता है? शुगर केन से मिलता है। इसके अलावा ये जो है आपको फ्रूट्स में भी आपको कभी कभी मिलता है, लेकिन स्पेसिफिकली कहां से मिलता है? शुगर केन से हमको मिलता है। फिर से बात करूंगा, सुक्रोज क्या है? टाइप ऑफ डाइसैकेराइड है, ठीक है, दो मोनोसैकेराइड से मिलकर बना हुआ है, ठीक है। इसका एक और नाम है टेबल शुगर, इसका एक और नाम है कैन शुगर। कहां से मिलता है? शुगर केन से प्राप्त होता है। और जब ये सुक्रोज नाम का डाइसैकेराइड टूटता है, हाइड्रोलिसिस होती है, तो हमको दो मोनोसैकेराइड देता है। वो कौन कौन से? एक होता है ग्लूकोज और एक होता है गैलेक्टोज। ग्लूकोज का एक मॉलिक्यूल गैलेक्टोज नहीं, दूसरा होता है फ्रक्टोज। तो हमको जब भी सुक्रोज टूटेगा, हाइड्रोलिसिस होगा, या हम लोग लेंगे हमारी बॉडी में जब सुक्रोज टूटेगा तो उससे दो मोनोसैकेराइड निकलेंगे, उसमें एक मॉलिक्यूल होगा ग्लूकोज का और एक मॉलिक्यूल होगा फ्रक्टोज का। एक मॉलिक्यूल होगा ग्लूकोज का, एक मॉलिक्यूल होगा फ्रक्टोज का एक मॉलिक्यूल आपको उसमें मिलेगा, ठीक है। तो दो मोनोसैकेराइड मिल रहे हैं, तो एक ग्लूकोज है और एक फ्रक्टोज है। ग्लूकोज मोनोसैकेराइड है, फ्रक्टोज भी मोनोसैकेराइड है। दो मोनोसैकेराइड मतलब ग्लूकोज एंड फ्रक्टोज आपस में मिले और क्या फॉर्म कर लिए? सुक्रोज फॉर्म कर लिए। तो ये है पहला आपका सुक्रोज। एग्जाम में शॉर्ट नोट्स में भी आता है, तो आप एक नंबर में लिख सकते हैं, एग्जाम में आ सकता है। एग्जाम में कॉमनली ये आता है कि जब भी सुक्रोज ब्रेकडाउन होता है, हाइड्रोलिसिस होता है, तो वो क्या एग्जैक्टली कि कौन कौन से मोनोसैकेराइड में कन्वर्ट होता है? एक होता है ग्लूकोज और एक होता है फ्रक्टोज में। आगे बात करेंगे माल्टोज की। माल्टोज क्या है? माल्टोज जो है इज फॉर्म्ड रिजल्ट ऑफ स्टार्च डाइजेशन। क्या होता है? जो हमारा जो माल्टोज होता है वो स्टार्च के टूटने पर, अभी स्टार्च बताऊंगा मैं आपको, जब स्टार्च टूटता है तो मोनोसैकेराइड में टूटता है और वहां से फिर आपको
जो आपका स्टार्च मोनोसेकेराइड में टूटता है, लेकिन जब स्टार्च का जो बड़ा मॉलिक्यूल जब टूटता है तो पहले माल्टोज में टूटता है, ठीक है, माल्टोज वाले में टूटता है, और माल्टोज जो है फिर फाइनली आपको काय में मिलता है, फाइनली जो है फिर वो टूट जाता है, मोनोसेकेराइड्स में टूटता है। तो माल्टोज भी टाइप ऑफ डाइसेकेराइड है जो हमको सुक्रोज के, जो हमको स्टार्च के टूटने पे मिलता है। माल्टोज क्या है, टाइप ऑफ डाइसेकेराइड है जिसके अंदर भी 2 मोनोसेकेराइड होते हैं, लेकिन हमको मिलता कहाँ है, ये कहां से मिलता है, जब स्टार्च टूटता है, स्टार्च के टूटने से हमको माल्टोज मिलता है। जब भी हम स्टार्च खाएंगे तो हमारी बॉडी में जाएगा और स्टार्च टूटेगा और माल्टोज में पहले टूटेगा, और माल्टोज बन के माल्टोज में टूटेगा, फिर माल्टोज फाइनली आगे जाके आपके मोनोसेकेराइड्स में टूटेंगे, ठीक है। इसके अलावा जितने भी सीरियल्स होते हैं, अनाज होते हैं, उसमें आपको माल्टोज मिल सकता है, क्योंकि उन सीरियल्स में क्या होता है, स्टार्च होता है, उन सीरियल्स में स्टार्च होता है, स्टार्च टूटेगा माल्टोज में, और माल्टोज जो है एग्जैक्टली फिर टूट के देगा 2 मॉलिक्यूल देगा, किसके, का आपको मोनोसेकेराइड्स के। जब भी माल्टोज टूटता है तो हमने बोला ही मोनोसेकेराइड है, 2 मोनोसेकेराइड, ये डाइसेकेराइड है, और ये आपको 2 मोनोसेकेराइड देने वाला है। माल्टोज क्या है, डाइसेकेराइड है जो टूटने पर आपको 2 मोनोसेकेराइड देने वाला है। कौन कौन से देगा, एक ग्लूकोज का और दूसरा भी ग्लूकोज का, मतलब दोनों जो मोनोसेकेराइड हमको मिलेंगे वो ग्लूकोज ही ग्लूकोज होगा। सुक्रोज में क्या था, एक ग्लूकोज था एक फ्रक्टोज था, लेकिन माल्टोज में दोनों ग्लूकोज के ही ग्लूकोज, दोनों ग्लूकोज ही ग्लूकोज होंगे, इंपॉर्टेंटली याद रखना है। फिर से एक बार देखते हैं, माल्टोज जो है एक टाइप ऑफ डाइसेकेराइड है जो टूटने पर 2 मोनोसेकेराइड देता है, ठीक है। ये हमको जनरली कहां से मिलता है, जब स्टार्च टूटता है तब उससे हमको माल्टोज मिलता है। खासकर हमको सीरियल्स मतलब अनाज से मिलता है, क्योंकि अनाज में स्टार्च होता है, वो टूट के आपको माल्टोज देगा। और ये जो माल्टोज होता है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट याद रखना है, टूटने पर 2 ग्लूकोज के मॉलिक्यूल देता है, 2 मोनोसेकेराइड देगा, और दोनों कैसे होंगे, वो ग्लूकोज होंगे, जो इंपॉर्टेंटली आपको याद होना चाहिए। आगे हम बात करते हैं लैक्टोज। लैक्टोज जो होता है इसका ये प्रेजेंट होता है, ये वाला जो ये भी टाइप ऑफ डाइसेकेराइड होता है, टूटने पर 2 मोनोसेकेराइड देता है, और ये प्रेजेंट होता है मिल्क में। कहां प्रेजेंट होता है, मिल्क में प्रेजेंट होता है। मिल्क प्रोडक्ट में क्या होता है, ये आपको मिल्क एंड मिल्क प्रोडक्ट्स में क्या मिलेगा, आपको लैक्टोज मिलता है। इसको सुगर, मिल्क सुगर भी बोलते हैं, इसको क्या बोलते हैं, लैक्टोज को मिल्क सुगर भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, मिल्क सुगर भी बोलते हैं। और टूटने पर क्या है, ये ग्लूकोज का एक मॉलिक्यूल और एक गैलेक्टोज का एक मॉलिक्यूल देता है। इंपॉर्टेंटली याद रखना है आपको कि लैक्टोज भी एक डाइसेकेराइड है, टूटने पर 2 मोनोसेकेराइड देता है, ये मिल्क में प्रेजेंट होता है। सुगर, मिल्क शुगर भी बोलते हैं। और जब भी ये टूटता है तो 2 मोनोसेकेराइड देगा, उसमें एक ग्लूकोज होगा और एक क्या होगा, आपका गैलेक्टोज होगा, ठीक है। तो जब भी हम सुक्रोज की बात करेंगे तो उसमें ग्लूकोज एंड फ्रक्टोज मिलेगा। जब भी हम माल्टोज की बात करेंगे उसमें ग्लूकोज मिलेगा। जब भी हम लैक्टोज की बात करेंगे उसमें हमको ग्लूकोज एंड गैलेक्टोज हमको मिल रहा है, 2 मोनोसेकेराइड्स हमको यहां मिल रहे हैं। इस प्रकार से सुक्रोज, माल्टोज एंड लैक्टोज शॉर्ट नोट्स में आता है, तो आपको पता होना चाहिए।